देखो जी, बढ़िया बढ़िया से आज आज का जो टारगेट है वो दोबारा से ये वाला जो टॉपिक था अपना रेक्टिफिकेशन वाला, वो रेक्टिफिकेशन कह रहा हूँ, एडजस्टमेंट एंट्री, एडजस्टमेंट वाला। तो आज का टारगेट है एडजस्टमेंट की कुछ अपने को क्या करने हैं सर, क्वेश्चंस करने आराम से, क्योंकि अपने को पता है सर क्वेश्चंस आने ही आने हैं इसमें से। तो आज दोबारा से इस वाली क्लास के अंदर ये वाले क्वेश्चंस की हम क्या करेंगे सर, प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है। तो कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं उनकी ही प्रैक्टिस करते हैं, सारे क्वेश्चंस तो हम करेंगे नहीं आज। होते ये वाला क्वेश्चन आज हमारा करने का टारगेट है। क्या आप चाहते हो मैं थोड़ा सा टाइम पहले आप लोगों को दूं एक बार ट्राई करने को, क्योंकि लास्ट क्लास के अंदर हमने करा था और उसके बाद हमने जैसे कुछ क्वेश्चंस वगैरह करे थे। तो आप लोग करना चाहते हो एक बार, नहीं करना चाहते? बोलो ट्राई करना है क्या? करो जी, पांच क्या नो सर, नो सर, रिकॉर्डिंग खराब करते हैं बार बार हैं। अरे तू मेरे को तो बोल रहा है, मेरे कानों में तो जा रही है। अब एक जगह मैं कुछ बोल रहा हूँ, तू बोल रहा है नो सर नो सर नो सर, समझ रहे? चल बेटा, 5 मिनट लो, एक बार इसका क्या बनाओ, समरी बनाओ, ट्राई करो। देखो जी, on 31st of March 2019, the balance in the capital account of Asha, Nisha, Disha after making adjustment for profit and drawings were, आफ्टर मेकिंग एडजस्टमेंट फॉर प्रॉफिट्स एंड ड्रॉइंग्स वर, तो कौन सी कैपिटल है दोस्तों? ये क्लोजिंग कैपिटल से। दोस्तों देखो ईयर देखो, 31 मार्च 2009, बैलेंस इन द कैपिटल अकाउंट ऑफ आशा निशा दिशा आफ्टर मेकिंग एडजस्टमेंट, मतलब अगर प्रॉफिट्स था तो प्रॉफिट्स को प्लस कर दिया, ड्राइंग्स था तो ड्राइंग्स को माइनस करने के बाद जो कैपिटल जो आ रही है वो कितनी आई, 1.5, 120 और 90। तो बेटा ये क्लोजिंग कैपिटल आपको क्या है, गिवन है। और बच्चे बच्चे को पता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो देती है वो किस पे देती है, ओपनिंग कैपिटल्स पे देती है। तो पहले हमें क्या निकालनी पड़ेगी, ओपनिंग कैपिटल। आगे पढ़ते हैं। Subsequently, it was discovered that interest on capital and interest on drawings has been omitted। बच्चों दो गलतियां हो गई, एक तो आपने आईओसी नहीं दिया और एक आपने आईओडी नहीं दिया। सर आईओसी निकालने के लिए सबसे पहले कौन सी कैपिटल चाहिए, ओपनिंग कैपिटल चाहिए। तो पहले बच्चों हम क्या निकालेंगे, ओपनिंग कैपिटल। द पार्टनर्स आर इंटाइटल टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बच्चों आईओसी कितना था, 10% था। एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स वर ऑल्सो चार्ज, अच्छा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी कितना था, 10% का था। द ड्रॉइंग्स ड्यूरिंग द ईयर वर, सर जो ड्राइंग्स थी, आशा की कितनी ड्राइंग्स थी बच्चों, आशा की ड्राइंग्स थी 50,000 रुपए, निशा की जो ड्राइंग्स थी वो 60,000 थी, और दिशा की जो ड्राइंग्स थी वो 30,000 की ड्राइंग्स थी। तो इनकी ड्राइंग्स भी आपको क्या हो गई, गिवन हो गई। ठीक है। तो अभी तक अपने को क्या क्या पता है सर, इनकी क्लोजिंग कैपिटल पता है और इनकी ड्राइंग्स पता चल गई। ड्राइंग्स को सर क्लोजिंग कैपिटल से जब हम ओपनिंग कैपिटल के पास जब जाएंगे तो ड्राइंग्स को क्या करेंगे, प्लस करेंगे सर। रिवर्स कैलकुलेशन चलती है क्योंकि क्लोजिंग से ओपनिंग के पास जा रही है सर। द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 19 अमाउंटेड टू 1 लाख। तो इस साल का प्रॉफिट कितना था, 1 लाख का था, जिसकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या थी, 2:2:1 था। तो अब ये प्रॉफिट है तो प्रॉफिट भी सर ओपनिंग कैपिटल के पास जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो आओ सबसे पहले क्या निकालते हैं, ओपनिंग कैपिटल निकालते हैं। तो बच्चों सबसे पहले आप वर्किंग बनाओगे किसकी, कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल, कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। तो बच्चों आपने यहां पर क्या लिखा, क्लोजिंग कैपिटल। ये सारी क्लोजिंग कैपिटल किसमें गिवन थी बच्चों, क्वेश्चन में गिवन थी, कोई दिक्कत? आपने क्या लिखा, क्लोजिंग कैपिटल। बेटा आपने इसके अंदर ऐड क्या कर दी, ड्राइंग्स। ड्राइंग्स क्वेश्चन में गिवन थी 50, 60 और 30 ड्राइंग्स आपको क्वेश्चन में गिवन थी। सर प्रॉफिट आपका 1 लाख का 2:2:1 के अंदर आपने क्या कर दिया सर, माइनस कर दिया, 40,000, 40,000, 20,000। तो बच्चों आपके पास क्या निकल के आ गई, ओपनिंग कैपिटल निकल के आ गई। क्या निकल के आई, ओपनिंग कैपिटल। और आईओसी जो था वो ओपनिंग कैपिटल का कितना था, 10%। तो 1,60,000 का 10% कितना हो जाएगा बच्चों, 16,000। 1,40,000 का 10% कितना हो जाएगा, 14,000। और 1 लाख का 10% कितना हो जाएगा दोस्तों, 10,000 हो जाएगा। कोई दिक्कत इसके अंदर, बोलो। पहले इस सारी टेबल को देखो, कोई दिक्कत? सर हम क्लोजिंग से ओपनिंग के पास चले गए, ठीक है सर। सर अब पार्टनर्स की क्या गिवन है सर, ड्राइंग्स भी गिवन है। अब देखो बच्चों ध्यान से, सोच समझने वाली चीज है यहाँ पर। बच्चे अक्सर क्या करते हैं बच्चों, गलती करते हैं। सर आशा थी, निशा थी और दिशा थी, और इनकी जो ड्राइंग्स होती है 50, 60 और 30, 50, 60 और 30, 50, 60 और 30 थी। बच्चों एक बात बताओ, मेरी बात सुनो। सर इसने जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो लिख रखा है ना, वो कितना लिख रखा है, 10% पर एनम। यही एग्जाम में वो आपसे खेल जाएगा। यहां पर आपने कितना देखा, 10% पर एनम। हम क्वेश्चन किस हिसाब से करेंगे वाला, 10% पर एनम। एग्जाम में 10% पर एनम नहीं लिखेगा, सिर्फ कितना लिखेगा, 10%। तो अगर उसने 10% लिखा तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अलग निकल के आएगी, और 10% पर एनम जो लिख दिया तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अलग निकल के आएगी। समझ रहे हो? ध्रुव कैसे निकलेगा, आशा का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैसे निकालू, बोल। ड्राइंग्स कितनी है, 50,000, कैसे निकलेगा?
10% पर एनम लिखा हुआ है, पहले 10% लिखा, और अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं गिवन तो क्या लेंगे 6/12। बच्चों इसने पर एनम बोल के ये बोल दिया कि आपको टाइम फैक्टर कंसिडर करना है, लेकिन क्वेश्चन में आपको टाइम नहीं बता रखा, तो आपने क्या कर दिया 6/12 कर दिया। क्या कर दिया आपने 6/12 कर दिया। लेकिन अगर बच्चों सिर्फ और सिर्फ क्या लिखा होता 10% पर एनम नहीं लिखा होता, तो आप सब पे क्या लगाते 10-10% लगाते, आप सीधा 50,000 का 10% करते, कितना आता 5,000 आता। लेकिन यहां पर कितना आ रहा है, कितना आएगा जी 2500। कितना आ जाएगा 2500। ऐसे ही बच्चों आप इसका भी निकालोगे, निशा का 60,000 का क्या कर दोगे 10% इंटू में 6/12, तो 5% 3,000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 3,000 आ जाएगा। ऐसे ही आप ये जो था डी से कौन था दिशा, इंटू में 10% इंटू में 6/12, कितना आ जाएगा दोस्तों 1,500 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 1,500। सोच रहे हो अगर पर एनम नहीं लिखा होता सीधा 10% आता, 6/12 नहीं करते। पर एनम का मतलब क्या, उसने बोला टाइम फैक्टर को कंसिडर करो, टाइम के बारे में कुछ नहीं बता रखा होता तो क्या करते हैं 6/12 करते हैं। तो बच्चों ये आपकी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितनी आ गई बच्चों, एक 2,500, एक 3,000 और एक 1,500, ये आपको देना है पार्टनर्स को। अब एक बात बताओ, ये सब हमने निकाल लिया, अब कुछ नहीं बचा क्वेश्चन के अंदर। अब क्या बनानी है अपने को, एडजस्टमेंट टेबल बनानी है। क्या बनानी है अपने को, एडजस्टमेंट टेबल बनाते हैं। आओ सारे जने मिलकर एडजस्टमेंट टेबल बनाते हैं। बच्चों जिसको आता है वो भी अगर इस हिसाब से करे कि मुझे नहीं आता, यकीन मानना आपके नंबर बढ़ जाएंगे बहुत ज्यादा। पर्टिकुलर्स, आने वाली फीलिंग एग्जाम से एक दिन पहले लेकर आना बच्चों, ठीक है, कि हमें आता है। आशा, हर साल मैं तुम्हें क्या बताऊं बच्चों, अब तो इतने साल हो गए पढ़ाते पढ़ाते, अच्छे अच्छे जो भारतीय बच्चे हैं जिनसे ऐसे एक्सपेक्टेशन होती है कि भाई बहुत अच्छा करेंगे, भाई उन बच्चों को नहीं समझ में आता कहाँ कहाँ गलती करे जाते हैं, सिली मिस्टेक्स। ये ले ले पीछे ले जा, ऐसी मिस्टेक्स कर देते हैं दोस्तों। फिर मेरे को लगता है कि यार क्या ही कर लिया, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस ज्यादा आ जाता है उनको। आशा, निशा, और कुछ कुछ मैंने बच्चे ऐसे भी देखे भाई जिससे मेरी एक्सपेक्टेशन नहीं होती, वो बच्चा ऐसा कर जाता है भाई, ऐसा लगता है कैसे, जिससे उम्मीद भी नहीं थी। हाँ हाँ, तेरे को देख के बोलो। अब देखो बच्चे क्या करें, आपने क्या क्या गलती करी, आपने क्या क्या गलती करी, देखो क्या लिखा हुआ था, नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर अमाउंटिंग टू 1,00,000 रुपए था। आपने आईओसी नहीं दिया था, और आपने क्या नहीं दिया था, आईओडी देना भूल गए थे, तो आईओसी दे देते, आईओसी दे देते, आईओसी गिवन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया। सर ए को कितना देना था 16,000, देखो यहाँ पे 16, 14 और 10, तो ये डेबिट हो गया क्रेडिट हो गया, डेबिट हो गया क्रेडिट हो गया, डेबिट हो गया क्रेडिट हो गया, डेबिट हो गया और क्रेडिट हो गया। तो इनको अगर हम देंगे तो इनकी कैपिटल 16,000 आ गई, यहाँ पे 14,000 आ गई, और यहाँ पे 10,000 आ गई, 30 और 40, और फर्म क्या हो गई 40,000 से डेबिट हो गई। कोई दिक्कत इसमें, ये हमने क्या करा सर, आईओसी दिया पार्टनर्स। अब पार्टनर्स को क्या देंगे हम सर, आई लेंगे, आईओडी लेंगे, तो डेबिट होंगे पार्टनर्स, पार्टनर्स क्या हो जाएंगे डेबिट हो जाएंगे, और फर्म क्या हो जाएगी क्रेडिट हो जाएगी। इसका जो निकला था वो निकला था 2,500, 3,000, 1,500, 2,500, 3,000, 1,500। कुछ और करना है, कुछ और करना है बच्चों इसके अंदर, आईओसी के काम हो गया और आईओडी का काम हो गया, और कुछ करना था टेबल में, नो सर, नथिंग। तो 3, 4, 5, 5.5, 6.5 और 7,000। देख क्या लिखा हुआ था, द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड अमाउंटेड टू, सिर्फ क्या लिखा हुआ था, प्रॉफिट इतना है। क्या लिखा, प्रॉफिट्स वगैरह दे चुके हैं। अब देख तेरे को एक और चीज भी बताऊं, देख प्रैक्टिकल तेरे को एक चीज बताऊं, तेरे को एक और चीज बता दो, तू प्रॉफिट ले ले पहले वापस, उसके बाद ये सब दे दे, और उसके बाद जो बचा हुआ है तो भी बांट दे, तो भी तेरा आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। तो भी तेरे आंसर में क्या नहीं होगी डिफरेंस। तो अगर तू प्रॉफिट वापस ले भी लेता है वो भी कोई गलत नहीं है, वो भी कोई गलत नहीं है, आंसर क्या आएगा तेरा सेम टू सेम आएगा। ठीक है, इसने कैसे कर रखा है इस बार, इसने कैसे कर रखा है, हमारे जैसे ही कर रखा है। चलो वहां से ले ले, चल लेट आएगा ना तू, 15 मिनट। हेलो हेलो हेलो,
चलो ओए, चलो, यहाँ पर कितना है 40,000, यहाँ पर है 7,000, है ना। तो अब अपने को क्या हो गया, कंपनी को, कंपनी को क्या हो गया बच्चों, ध्यान से, कंपनी के डेबिट में थे 40,000, मतलब लॉस में कितने पैसे बढ़े, खर्चे में 40,000, और आ कितने पैसे रखे थे, 7,000 रुपए आ रखे थे। कितने पैसे आ रखे थे दोस्तों, 7,000 रुपए आ रखे थे। तो सर कंपनी को यहाँ पे 33,000 का क्या करना है सर, कंपनी को क्रेडिट करना है। 33,000 का क्या करना है, क्रेडिट करना है। 33,000 का क्या करना है बच्चों, क्रेडिट। अब अगर फॉर्म क्रेडिट होगी तो पार्टनर्स क्या होंगे, डेबिट होंगे। 33 क्रेडिट का मतलब क्या है सर, लॉस, लॉस ऑफ 33,000। कंपनी को भैया देखो ना, 40,000 रुपए कंपनी ने यहाँ पर बांट दिए आईओसी की फॉर्म में, और कंपनी के पास कितने पैसे आए, 7,000 रुपए। तो 33,000 का कंपनी का लॉस है। तो लॉस अब आप क्या करोगे, डिस्ट्रीब्यूट करोगे। लॉस क्या करोगे दोस्तों, डिस्ट्रीब्यूट करोगे। कितने का लॉस, 33,000 का लॉस है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या थी, 2:2:1। तो 13,200, 13,200, 13,200, 6,600। ठीक है। अब बच्चों क्या करना है, देखो ध्यान से मेरी बात सुनो। अब टोटल करो, क्या करना है यहाँ पर, टोटल करना है। तो 13,500, 13,200 प्लस 2,500, 15,700, 16,000, 16,200, 14,000, 2,200, 1,500 प्लस 6,600, 8,100, और 10,000। ये आ गया बच्चों, टोटल कर दिया। अब इसका क्या निकालना है, ध्यान से देख लो बच्चों, जिसने कॉन्सेप्ट्स नहीं पढ़ रखे, बस अब लास्ट मौका है आप लोगों को अपने अकाउंट्स को सुधारने का। यकीन मानो, आगे चल के सारी चीजें दोबारा से पढ़नी है। इनका डिफरेंस, डिफरेंस कितना, 300, यहाँ पे कितना, 2,200, 14,000, हाँ 14,000 तो नहीं, 2,200, और ये कितना, 1,900। बेटा साइन कौन सी साइड का, बड़ी वाली साइड। तो यहाँ पे ये वाली बड़ी साइड थी, यहाँ पे ये वाली बड़ी साइड थी, और यहाँ पे ये वाली बड़ी साइड थी। तो ये वाली हो गई क्रेडिट, ये वाली हो गई डेबिट, और ये वाली हो गई क्रेडिट। तो क्रेडिट किस किस को कर दिया सर, क्रेडिट कर दिया सर, इसको क्रेडिट करा और इसको क्रेडिट करा। टोटल क्रेडिट कितने से हो गया दोस्तों, 2,200 रुपए से, और डेबिट भी कितने से हो गया, 2,200 से। तो जनरल एंट्री क्या पास हो जाएगी आपकी, जनरल एंट्री हो जाएगी एन कैपिटल अकाउंट डेबिट 2,200 टू एस कैपिटल 300 टू डीज कैपिटल 1,900। ये आपकी क्या हो गई, रेक्टिफिकेशन एंट्री पास हो गई। अब ध्यान से 2 मिनट लगा के इस क्वेश्चन को एक बार देख लो, फिर किसी को डाउट है तो पूछ लो। लास्ट क्लास के अंदर मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट समझाया था, एक दो क्वेश्चन करवाए थे, एक छोटा एक बड़ा। हाँ, आईओडी, आईओडी और वो सब, आईओडी और वो सब। क्योंकि देखना, मेरी बात सुन, मेरी बात सुन, क्या तूने अभी पार्टनर्स को आईओसी और आईओडी दिया, देना भूल गया ना। तो जो प्रॉफिट जो आया वो जो निकल के आया, कैसे निकल के आया, आईओसी और आईओडी की एडजस्टमेंट ही नहीं हो रखी थी। जब एडजस्टमेंट ही नहीं हुई थी तो यहाँ पे प्लस माइनस करने की क्या जरूरत है। समझा मेरी बात, नहीं समझा। जब तूने दिया ही नहीं तो एडजस्टमेंट क्यों करेगा ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए, उसके बाद फिर तू एडजस्टमेंट कर सकता था। हाँ जी बच्चों, डन, समझे। अब एक क्वेश्चन आप लोग करके दिखाओगे, स्टार्ट करो। सीबीएस लेटेस्ट ताजा ताजा क्वेश्चन, ताजा क्वेश्चन लास्ट ईयर का। लेकिन एग्जाम क्वेश्चन था इसलिए मैंने आपको बोला कि एक बार कर लो। देखो, अनन्या पांडे, भावी चांदनी, चांदनी, सर इन्होंने कैपिटल्स लगाई थी 3 लाख, 2 लाख, 1 लाख रिस्पेक्टिवली। अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, अनन्या चांदनी वाज एंटाइटल्ड टू मंथली सैलरी ऑफ, मंथली 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 1,500 मल्टीप्लाई बाय 12 कितना आ जाएगा, 18,000। ना तो अनन्या को सैलरी मिली ना चांदनी को सैलरी मिली। तो वैष्णवी, अनन्या को जब मैं सैलरी दूंगा तो अनन्या की कैपिटल बढ़ेगी कम होगी, है। और कैपिटल जब बढ़ती है तो डेबिट करूं क्रेडिट, क्या, क्रेडिट। तो इन दोनों को कैपिटल, सैलरी जब मिलेगी तो क्या कर दूं, क्रेडिट कर दूं। तो इसने कैसे कर रखा है ये,
दूसरी टेबल से कर रखा है। भाभी वॉज एंटाइटल्ड टू द सैलरी ऑफ 4,000 पर एनम, पूरे साल की 4,000 है, पूरे साल की कितनी है 4,000। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 80,000 वॉज डिवाइडेड, दे दिया था अमंग द पार्टनर्स इन दियर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो विदाउट प्रोवाइडिंग फॉर अबव एडजस्टमेंट, पास द नेसेसरी एंट्री टू रेक्टिफाई द अबव ओमिशन इन द बुक्स ऑफ द फर्म, शो योर वर्किंग क्लियरली। तो बच्चों फिर दोबारा से हम लोग क्या बनाएंगे, एक एडजस्टमेंट टेबल बना लेंगे। एडजस्टमेंट टेबल अगर मैं बनाऊं, कितने पार्टनर्स है, एक दो तीन, तीन है, तीन एबीसी, एबीसी कर देते। सर ये हो गया पर्टिकुलर्स, एक हो गया ए, एक हो गया बी, एक हो गया सी, ए बी सी और फर्म, ए बी सी फर्म। भाई ये वाला क्वेश्चन तो हो जाना चाहिए, इट वॉज वेरी सो डैम सिंपल। चलो सैलरी दे देते, सैलरी सैलरी सैलरी, अनन्या की 18,000 रुपए, अनन्या के 18,000 रुपए, चांदनी की भी 18,000 रुपए। अरे प्रॉफिट हमने डिवाइड कर दिया, पहले प्रॉफिट मंगवा लेगा। तो सैलरी दे दो, सैलरी दे दो, अनन्या को 18,000, चांदनी को भी 18,000, और इसको कितनी थी 4,000, 18, 36 और 4, 40, 40,000 फर्म का क्या हो गया दोस्तों, खर्चा हो गया। तो फर्म के डेबिट में कितना लिख दिया हमने, 40,000 लिख दिया। और क्या था, है ओनली, अब क्या करें, लॉस 40,000 रुपए का कंपनी को क्या हो गया, लॉस हो गया। अब ये लॉस जो है डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा 40,000 रुपीज का पार्टनर्स में। क्या रेशो थी, 3:3:2, पीछे 6, 7, 8। तो 40,000 को अगर मैं 8 से डिवाइड करूंगा, 4 1 जा 4 2 जा, कितना आएगा, 500 ना, 5,000, 5,000 इंटू में 3 कितना हो गया, 15,000, 15,000, 10,000। ये क्या हो गया, 40,000, 40,000 फॉर्म क्या हो गई, नील हो गई। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे डिफरेंस कितने का आया, 3,000 का। यहाँ पे डिफरेंस कितने का आया, 9,000, 11,000। और यहाँ पे डिफरेंस कितने का आया, 8,000 रुपए का। सब बड़ी वाली साइड थी क्रेडिट साइड, बड़ी वाली साइड थी डेबिट साइड, बड़ी वाली साइड थी क्रेडिट साइड। तो क्रेडिट देखो कितने से हो गया, 11 से, और डेबिट भी कितने से हो गया, 11 से। तो आप क्या बोलोगे, एस बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट टू सीज कैपिटल अकाउंट, खत्म। डन भाई, डन। चलो एक ये वैरायटी भी कर लो, करो आप लोग करो ट्राई, फिर मैं करवाता हूँ, एक ये वैरायटी भी कर लो। 49, XYZ are partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 5:3:2. Their fixed capitals were 3 lakh, 2 lakh, 1 lakh respectively for the year ended 31st March 2024. It means कौन से साल की बात हो रही है सर, 23-24। Interest on capital was credited to them 10% instead of 8%। करना क्या था, 8%, कर क्या दिया 10%। मतलब आपने आईओसी बांट दिया किस परसेंट के हिसाब से, 10%। तो मान लो आपने इसको दे दिया कितना, 30,000, आपने इसको कितना दे दिया, 20,000, आपने इसको कितना दे दिया, 10,000 दे दिया। तो इससे वापस मंगवा लो, जो गलत जो दे दिया उसको क्या कर दो वापस। अच्छा जब आईओसी तुमने दिया होगा तो तुमने इनकी कैपिटल को क्या करा होगा, क्रेडिट करा होगा। जब तुमने आईओसी जब दिया तो तुमने कैपिटल पार्टनर की कैपिटल को क्या करा, क्रेडिट करा। वापस जब लोगे तो क्या कर दोगे, डेबिट कर दोगे। तो देखो इनकी कैपिटल्स को हमने क्या कर दिया बच्चों, डेबिट कर दिया, 30,000, 20,000, 10,000। और फर्म के पास कितने पैसे आ गए वापस, 60,000। फर्म के पास कितने पैसे आ गए, 60। अब देना कितना था, 8-8% देना था। तो 3 लाख का 8% कितना होता है बेटा, 3 लाख का 8% कितना होता है, 24,000। इसका 8% कितना होता है, 16,000। इसका 8% कितना होता है, 8,000। तो अब 24, 16 और 8,000 क्या कर दो, वापिस दे दो, क्रेडिट कर दो। 24, 16, 8, 24, 16, 8 दे दिया। तो कंपनी की जेब से कितने पैसे गए, 48। सर आए 60 थे, चले कितने गए, 48। तो कंपनी तो प्रॉफिट में रही ना, कितने प्रॉफिट में रही, 12,000 का।
अब ये जो प्रॉफिट है इसको बांट दोगे, 12,000 का जो प्रॉफिट है उसको बांट दोगे किस रेशियो में बच्चों? 5:3:2। तो 12,000 को बांट दोगे 5:3:2, तो बच्चों क्या हो जाएगा? प्रॉफिट में क्रेडिट हो जाएगा। बस उसके बाद का तो आपको आता ही है। उसके बाद तो आप डिफरेंस निकाल के क्या कर लोगे? साइन कौन सी साइड का लगा दोगे? बड़ी वाले। अच्छा, यहाँ पर इन दोनों इसका नेट खत्म हो गया था। यहाँ पर कितना आया? 400। यहाँ पर भी कितना आया? 400। बड़ी वाली साइड ये रही 20,000, यहाँ पे बड़ी वाली साइड ये रही। तो क्रेडिट कर दिया और क्या कर दिया? डेबिट कर दिया, खत्म। और बेटा कैपिटल्स क्या थी? फिक्स थी, तो कौन सा अकाउंट ओपन होएगा? करंट, करंट, करंट। एक्स का करंट, वाई का करंट और जेड का करंट, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, आपने गलती से कैपिटल अकाउंट लिख दिया, देखो यहाँ पर जो जनरल एंट्री भी पास जो करोगे, वाई करंट टू जेड करंट, क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा हुआ था? बड़ा बड़े अक्षर में लिखा हुआ था देयर फिक्स्ड कैपिटल। तो जब भी कैपिटल फिक्स्ड होती है तो किसकी बात होती है? करंट अकाउंट की बात होती है। ठीक है, बोलो जी। डन। बेटा मैं क्या बोल रहा था ना आपको, कि मैं वैरायटी सारी करवाऊंगा, क्वेश्चंस जो सारे इंपॉर्टेंट। हाँ, डन 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 डन, आंसर आया ना? वो तो दिमाग एक बार खुल गया फिर जैसे मर्जी कर लो। अपने को क्या करना है सर? दिमाग खोलना है बस। ये वाला करो जी। अच्छा क्वेश्चन है, बेस्ट। अगेन आपके एग्जाम में। देखो जी, क्वेश्चन अच्छा था, जिसने ट्राई करा होगा और जो समझ लेगा तो भी अच्छा। नहीं हुआ कोई दिक्कत नहीं, मैं ऐसा मान के नहीं चल रहा कि हुआ होगा आपसे। एबीसी आर पार्टनर्स, देयर कैपिटल्स आर 20, 30 एंड 10। तो एबीसी पार्टनर्स है, इनकी जो कैपिटल है वो कितनी है? 30, 20, 10। 30, 20, 10। ठीक है सर। अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप डीड क्या बोलते हैं? दे आर एंटाइटल टू आईओसी 5%। तो आईओसी मिलना चाहिए था इनको कितना? 5% मिलना चाहिए था पर एनम, साल का 5%। तो अगर इसका 5% अगर मैं कर देता हूँ तो आईओसी जो है वो कितना निकल के आ जाएगा? 1,500। ये कितना निकल के आएगा? 1,000। और इसका 5% कितना हो जाएगा? 500। है ना? 5% करना था। बी वॉज एंटाइटल टू ड्रॉ सैलरी ऑफ 500 पर मंथ। 500 पर मंथ, तो 500 मल्टीप्लाई बाय क्या करना है? 12। कितना होता है? 6,000 रुपए। तो बी भाई को सैलरी मिलनी चाहिए थी, बी भाई को सैलरी मिलनी चाहिए थी कितनी? 6,000 रुपए की। ठीक है, आगे। सी वॉज एंटाइटल टू अ कमीशन ऑफ 5% ऑन प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग आईओसी। मतलब प्रॉफिट्स में से आईओसी देने के बाद जो प्रॉफिट जो होगा उसके ऊपर क्या देना पड़ेगा सर? कमीशन। 5% ऑफ प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग आईओसी बट बिफोर चार्जिंग सैलरी पेबल टू बी। मतलब बच्चों ये वाली लाइन अच्छी थी ना, देखो इसलिए ये वाला क्वेश्चन क्या होता है सर? ये क्वेश्चन बढ़िया। मैं कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं छोड़ रहा जो कि बहुत बढ़िया हो। सी वॉज एंटाइटल टू अ कमीशन ऑफ 5% ऑन द प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग आईओसी। मतलब प्रॉफिट में से आईओसी दे दो, आईओसी को माइनस कर दो। अभी सैलरी मत देना बी को, क्या लिखा हुआ है? बट बिफोर चार्जिंग सैलरी टू बी, बी को सैलरी मत देना, सिर्फ प्रॉफिट में से क्या दे दो? आईओसी। आईओसी देने के बाद जो प्रॉफिट जो बचा है उसका क्या करना है आपको? 5%। नेट प्रॉफिट वॉज कितना? 30,000। डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ कैपिटल विदाउट प्रोवाइडिंग फॉर एनी ऑफ द अबव एडजस्टमेंट। हमने क्या करा? जो प्रॉफिट है वो बांट दिया किस रेशियो में? कैपिटल रेशियो के अंदर। जबकि प्रॉफिट्स को कैसे शेयर करना चाहिए था? 5:2:3। अब इस क्वेश्चन के अंदर जो है ना आपको प्रॉफिट को वापस मंगवाना पड़ेगा, क्योंकि आपने प्रॉफिट भी क्या कर रखा है सर? गलत गलत बांट दिया। अब देखो ध्यान से मेरे साथ एडजस्टमेंट टेबल बनाओ सारे बच्चे, जिसने भी नहीं बनाई थी, और जिसने बना दी तो मेरी हेल्प कर देना। कौन कौन था? एबीसी था। तो ए, बी, सी, और बच्चों क्या आ जाएगी? अपनी फॉर्म। ठीक है, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट। सर प्रॉफिट टेकन बैक, प्रॉफिट टेकन बैक। कितना प्रॉफिट था बच्चों? 30,000 था। 30,000 था जो कि आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था किस रेशो में? कैपिटल की रेशो। ओ भाई कैपिटल कितनी थी? 30, 20, 10। क्या रेशो हो गई? 3:2:1।
तो इस रेशियो में आप अपने प्रॉफिट को क्या ले लोगे, वापस ले लोगे। तो 3:2:1 में वापस लेना है। जब पार्टनर से जब प्रॉफिट वापस ले लोगे तो डेबिट होंगे, तो क्रेडिट में वो डाल दी और कंपनी क्या हो जाएगी, क्रेडिट हो जाएगी। कितना लेना था भाई, 30,000 को डिवाइडेड बाय 6 से कर दूं, कितना आ जाएगा, 5। 5 15,000, 10,000, 5,000। और कंपनी के पास कितने पैसे आ गए, 30,000। मैंने प्रॉफिट को सिर्फ अभी क्या लिया, वापस लिया। क्यों लिया वापस, क्योंकि गलत बांट रखा था। अब ये जो प्रॉफिट जो आया, इस प्रॉफिट में से मैंने कुछ चीजें दी नहीं थी, अब वो दे देता हूं पहले। मैंने क्या नहीं दिया था, क्या नहीं दिया था, आईओसी नहीं दिया था ना, दिया था नहीं दिया था, तो आईओसी दे दो। आईओसी गिवन, आईओसी दे दो। कितना परसेंट वो निकाला था हमने, 5-5% था ना। तो आईओसी दोगे तो 30,000 का 1,500, 20,000 का 1,000, और उसका 500। और फॉर्म क्या हो जाएगी, डेबिट हो जाएगी कितने से, 3,000 से। फिर सैलरी देनी थी, सैलरी किसको देनी थी, बी को। बी को 6,000 की सैलरी देनी थी, तो क्रेडिट हो जाएगा। और फॉर्म डेबिट हो जाएगी कितने से, 6,000 से। और कुछ था, कमीशन था, कमीशन था, कमीशन। तो कमीशन अभी देना है इसके अंदर, कमीशन अभी देना है, कब देना है, एडजस्टमेंट टेबल में दिखाना है क्या, प्रांजल, कमीशन दिखाना है ना। तो कमीशन दे दो, किसको दे दो, सी को दे दो, सी इज कमीशन। लेकिन सी का कमीशन निकलेगा कैसे, किसे निकाला, कितना, कैसे निकाला, बेटा आपके हाथ में जो प्रॉफिट था वो कितना था, 30,000। कह रहा था कि सी को कमीशन मिलेगा 5% आफ्टर गिविंग आईयूसी। तो 30,000 का प्रॉफिट था आपके पास। प्रॉफिट में से आईयूसी देखो ना कितने दिया आपने, फॉर्म ने कितनी आईयूसी दिया टोटल, 3,000 की। तो उसमें से माइनस कितना कर दिया, 3,000। तो प्रॉफिट कितना रह गया, 27,000। और कितना, 5/100 के 5/105, 5/105। क्योंकि क्या लिखा हुआ था, आफ्टर चार्जिंग सच, आफ्टर चार्जिंग सच। ठीक है, तो आफ्टर का जब केस जब होता है तो क्या करते हो, ऐड कर देते हो रेट को भी। तो अगर आप इसको करोगे, 27,000 इंटू में 5 डिवाइडेड बाय 105, कितना आया, 1285 आया, 86, 86 राउंड ऑफ कर दोगे, 1286। तो ये तो 1350 है। तो 27 का 5% आधा करना पड़ेगा ना। अब देखो, तुमने 5/105 करा कि 5/100 करा है, तो 5/100 किस, 105 किसने बोला था, मैंने बोला था, किसी ने तो बोला था 5/105। तूने 5/105 करा था। मेरे भाई, मेरी बात सुन, मेरे, एक बात सुन, देख ध्यान से पढ़िए दोबारा से, कॉन्सेप्ट क्या लिखा हुआ है देख। सी इज एंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ 5% ऑफ द प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मतलब सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट में से क्या माइनस कर दे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कर दे, उसके बाद क्या लगा दे, 5% लगा दे। और जब मैंने वो आफ्टर का केस जब करा था ना, तो देखो उसके अंदर वर्डिंग्स, वर्डिंग्स के ऊपर जाओ देखो। देख मैं तेरे को दिखाता हूँ, देखो वर्डिंग्स को देखो। क्योंकि 5/105 और 5/100 वाली गलतियां करने वाले बच्चे बहुत सारे मिल जाते हैं, इसलिए मैं आपको एक बार दिखा दूं। सर वर्डिंग्स क्या ज्यादा आगे आ गए कि पीछे आ गए, ये रहा। देखो बच्चों, यहां पर क्या होता है, आफ्टर चार्जिंग, देखो परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट और डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन, आफ्टर चार्जिंग कमीशन। और यहां पर अगर आप देखोगे, देखो वर्डिंग्स देखो। पावन is to get a salary of 30,000 per month, commission of 10% of net profit before था ये तो। पारुल is to get a salary of 50,000 and commission of 8% of the net profit after charging all the commission। सारे के सारे अगर देखोगे, यहाँ पर भी ऑल लिखा हुआ है, यहाँ पर भी अगर आप देखोगे ऑल लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, ऑल, ऑल इज वेल बच्चों, क्या लिखा हुआ है, ऑल। और वहां पर सिर्फ नहीं दिख रहा ये, समझ रहे हो। और वहां पर सिर्फ क्या लिखा हुआ है,
कि नेट प्रॉफिट में से आफ्टर चार्जिंग आईओसी, सिर्फ आईओसी माइनस कर दो, तो 5/105 करने की जरूरत नहीं है, वहां पे सिर्फ क्या करोगे 5/100 कर दोगे। क्या कर दोगे 5/100। तो इसलिए मैंने ये वाला क्वेश्चन भी उठाया, अच्छा क्वेश्चन था, ताकि आप लोगों का जो भी डाउट है वो क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। कहाँ गया कहाँ गया ये गया। यही है ना। नहीं ना, ये है। तो 5/105 ना करना बच्चों, क्या करना 5/100 कर देना, तो कितना आ जाएगा 1350। अब ये कमीशन मिलनी थी सी को, सी को क्रेडिट, सी को थी बी को थी, सी को थी। तो क्या करोगे 1350 रुपए सी में क्या कर दोगे, क्रेडिट कर दोगे। फर्म क्या हो जाएगी 1350 से डेबिट हो जाएगी। बस आपको ये सारी चीजें डालनी है। बैलेंसेस तो आप लोग निकाल लोगे, बैलेंसेस तो आपको आते ही है बच्चों निकालने। यहाँ पर अगर आप करोगे तो अच्छा, पहले तो ये भी देखो फर्म को प्रॉफिट हुआ लॉस, और उसको करवाता हूँ, पूरा ही करवाता हूँ प्रॉफिट। तो अब देखो फर्म के पास कितने पैसे आए थे 30,000, 30,000 में 3,000 गए, 6,000 गए और 1350 गए, तो फर्म के पास अभी भी बैलेंस बचा हुआ है बच्चों 19,000। तो 30,000 में से माइनस कर दिया हमने 3,000, माइनस कर दिया हमने 6,000, माइनस कर दिया हमने 1350, कितना है 19,650। ये कंपनी के हाथ में क्या है अभी भी प्रॉफिट है। अब ये प्रॉफिट है किसमें बटेगा 5:3:2। तो प्रॉफिट को यहां पर क्या करोगे डिस्ट्रीब्यूट, 19,650 किस रेशो में 5:3:2। तो 19,650 डिवाइडेड बाय 8 9 10, 1965 इंटू में 5, इसको मिलेगा 9825 इंटू में 3, इसको मिलेगा 5895, और 1965 इंटू में 2, इसको मिलेगा 3930 है 5895। क्यों 5:3, अच्छा 2:3 है, 5:2:3 है दोस्तों, 5:2:3 है। तो इसने सही बताया 3930, 3930, और कितना था 5850, कितना था 58, 1965, 1965 इंटू में 2, 1965 इंटू में 3, 5895। ये बच्चों ये तो पूरी बन गई आपकी, क्या बन गई टेबल बन गई। अब इसका आप क्या करोगे सर, टोटल लगाओगे, क्या लगाओगे टोटल। यहाँ पे तो फॉर्म में पूरा 60,000 और 60,000 आके ये क्या हो गया होगा, नील हो गया होगा। यहाँ पर अब आप क्या करोगे टोटल करोगे, तो यहाँ पे कितना है टोटल 15,000, यहाँ पर कितना है 1500 प्लस 9825, कितना है 1135 325, 11,325। बेटा अगर आप कर रहे हो मेरे साथ तो बहुत बढ़िया है, नहीं कर रहे हैं जिसको नहीं आता तो गड़बड़ है, जो सिर्फ देख रहे। 10,930, 5,000, 1350 प्लस 500 प्लस 5895, 7745। अब इसका क्या निकाल लो डिफरेंस, 15,000 माइनस 11,325, 3675, 930 है, 7745 में से माइनस कर दिया 5,000, 2745। ठीक है, अब साइन कौन सी साइड का, यहाँ पे डेबिट साइड हो गई बाय बेटा, यहाँ पे क्रेडिट साइड हो गई, और यहाँ पे कौन सी साइड है क्रेडिट साइड। तो 2745 प्लस 930 मैच कर गया, इसको क्रेडिट और किसको डेबिट करा, वो यहाँ पर आपका क्या कर गया मैच कर गया। तो ये था आपका पूरा का पूरा क्या एक सॉलिड सा क्वेश्चन। मतलब ऐसा क्वेश्चन है कि भाई सारी चीजें इसके अंदर क्या हो गई आपकी कब। ये वही वाला है क्या, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वो जो उल्टा करके जो निकाला था वही वाला। अच्छा, सेम टू सेम वही वाला होगा ना, हाँ समझ गया मैं। अब देखो बच्चों ध्यान से समझना, काफी यूनिक क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। आ गया तो 6 नंबर से नीचे का नहीं आया, ठीक है।
अब देखा ही जाता है कि बोर्ड के अंदर लगभग वो क्वेश्चन ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करते, लेकिन कोई ना कोई क्वेश्चन वो कॉम्प्लिकेट भी कर देते हैं। ऐसा नहीं है कि सारे क्वेश्चन इजी होते हैं, लड्डू होते, क्वेश्चन मुश्किल भी आते हैं। तो ये वाला अगर क्वेश्चन आ गया तो होगा नहीं, अगर जब तक आपने क्या नहीं कर रखा हो, उसे ट्राई नहीं कर रखा हो। तो इसलिए एक बार समझ लो। सर कुछ ऐसा सही क्वेश्चन मैं पीछे क्या कर रहा था, मैंने स्किप करा था, इसलिए स्किप करा था कि जब यहाँ पर आएगा तो समझा दूंगा। आप थोड़ी सी चीजों को समझने की कोशिश करना, ठीक है। चलो, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देखना बच्चों, थोड़ा काम लगेगा इस पे। द कैपिटल्स ऑफ एक्स वाई जेड ऑन 31st March 2024 was 1,50,000, 5,50,000, 11 लाख रिस्पेक्टिवली। तो द कैपिटल्स ऑफ एक्स वाई जेड, सर देख के साथ पता चलता है कि सर कौन सी कैपिटल्स गिवन है। सर साल के आखिरी के अंदर क्लोजिंग कैपिटल्स गिवन है। डिविजिबल प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2024, 3 लाख was distributed in the ratio of 4:1:1। नेट प्रॉफिट नहीं लिखा हुआ, कौन सा प्रॉफिट लिखा हुआ है? डिविजिबल प्रॉफिट। डिविजिबल प्रॉफिट का मतलब क्या होता है सर? सर डिविजिबल प्रॉफिट हमने ऐसा वर्ड सुन रखा है कि सर मान लो प्रॉफिट में से हमने कोई एक दो आइटम्स को दे दिया, उसके बाद जो बचा हुआ जो प्रॉफिट था वो हमने क्या कर दिया सर? डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। वो हमने क्या कर दिया सर? डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। वैसे तो अगर आप देखो क्या लिखा हुआ है, नेट। और जो क्वेश्चन हम जो कर रहे थे उसके अंदर क्या लिखा होता है? नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 3 लाख was distributed in the ratio of this after allowing interest on capital 10% पर एनम। क्या लिखा होता है? नेट प्रॉफिट लिखा होता है। लेकिन यहां पर क्या लिखा हुआ है? डिविजिबल प्रॉफिट। डिविजिबल प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2024, 3 लाख was distributed in the ratio of after allowing interest on capital 10% पर एनम। मतलब सर मैंने प्रॉफिट में से क्या बांट दिया था? आईओसी बांट दिया। क्या दे दिया था? आईओसी दे दिया। उसके बाद जो प्रॉफिट जो बचा, उस प्रॉफिट को मैंने क्या करा? डिस्ट्रीब्यूट करा। तो मैंने अपने प्रॉफिट्स में से सिर्फ क्या करा था? आईओसी बांट दिया था। और आईओसी के बाद जो बचा हुआ प्रॉफिट है वो क्या कर दिया सर? डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ड्यूरिंग द ईयर ईच पार्टनर ड्रू 50,000 पर मंथ इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। हर एक पार्टनर कितने पैसे निकालता है? 50,000 रुपए निकालता है पर मंथ। तो साल की ड्राइंग कितनी होगी टोटल? 6 लाख। साल की कितनी होगी? 60,000। एक पार्टनर अगर 50,000 एक पार्टनर निकाल रहे हैं तो साल में कितने पैसे निकाल रहा है? 6 लाख रुपीज निकाल रहे हैं। और कब निकाल रहे हैं? इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। तो सर कौन सा मेथड लगेगा यहाँ पे? एवरेज एवरेज पीरियड मेथड लग जाएगा। द पार्टनरशिप डीड डज नॉट सेटिस्फाई द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स बट अलाउड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पार्टनरशिप डीड डज नॉट स्पेसिफाई द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होनी चाहिए थी? 1:1:1। पार्टनरशिप डीड कुछ नहीं बता रही थी तो क्या होना चाहिए? 1:1:1। एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स बट अलाउड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के बारे में भी नहीं बताती, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लेना है कि नहीं लेना? नहीं लेना। अगर पार्टनरशिप डीड बात ही नहीं करती इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की तो नहीं लेना। लेकिन आईओसी की बात थी, आईओसी लेना था। कितना परसेंट लेना था? 12% पर एनम देना था। मतलब पार्टनरशिप फर्म को देना था 12% पर एनम। बच्चों यूनिक चीजें देखो, ये वाली लाइन यूनिक है जो मैंने ग्रीन कलर से मार्क कर रखी है, डिस्ट्रीब्यूटेड। यहाँ पे डिविजिबल प्रॉफिट। मैं बताऊं आप लोगों को कि ये वाला जो मेथड जो है, इस क्वेश्चन को जो यूनिक जो बनाते हैं ना, वो एक लाइन बनाती है, ये वाली लाइन। बस ध्यान से पढ़ लो इस वाली लाइन। सबसे पहले आईओसी जो हमने दिया होगा वो किस पे दिया होगा? ओपनिंग कैपिटल। क्वेश्चन में कहीं से कहीं तक ओपनिंग कैपिटल है नहीं, तो पहले क्या निकालना पड़ेगा सर? ओपनिंग कैपिटल निकालना पड़ेगा। और सर ये जो प्रॉफिट है 3 लाख रुपए का, इसमें से आपने क्या माइनस कर रखा है? आईओसी माइनस कर रखा है। मतलब ये नेट ऑफ आईओसी है। ये नेट ऑफ क्या है? आईओसी। तो जहां पे वर्ड नेट यूज हो जाता है तो वहां पे वैसे तो आईओसी कितना परसेंट था? 10% होता है। लेकिन यहां पर क्या करना पड़ेगा? 10/110 करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? 10/110 करना पड़ेगा। बिकॉज सर ये डिविजिबल प्रॉफिट है, और डिविजिबल प्रॉफिट भी क्या है कि कोई ना कोई चीज को माइनस करके फिर प्रॉफिट क्या कर रखा है? बांट रखा है। और आईओसी हमने 10% बांटने के बाद जो प्रॉफिट है वो डिस्ट्रीब्यूट करा था, तो नेट वर्ड यूज कर रखा है। तो यहाँ पर वर्ड क्या हो जाएगा? 10/110 हो जाएगा। ठीक है। नेट कैसे पता चला सर? डिविजिबल प्रॉफिट। ठीक है। चलो अब देखो क्वेश्चन को करते। सबसे पहले आपको क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल्स गिवन है। सर क्लोजिंग कैपिटल कितनी थी? 1.5, 550 और 11 लाख। तो मैंने क्या लिखा? 1.5, 550, 11 लाख क्लोजिंग कैपिटल लिखा। सर मैंने ऐड क्या कर दी? सारे पार्टनर्स की ड्राइंग्स। सर रिवर्स जा रहे हैं, क्लोजिंग से ओपनिंग के पास जा रहे हैं, तो ड्राइंग्स वैसे तो माइनस होती है, लेकिन हमने क्या कर दी? ऐड कर दी। 6 लाख, 6 लाख, 6 लाख। तो ये कितना हो गया टोटल प्लस करके? 7.5। ये कितना हो गया? 11.5। और ये कितना हो गया? 17 लाख। कोई दिक्कत अभी तक इसके अंदर नहीं सर? सर अब प्रॉफिट था कंपनी के अंदर, कितने का प्रॉफिट था सर? 3 लाख रुपीज का। 3 लाख का प्रॉफिट था सर। इन्होंने बांट किस में रखा था?
4:1:1 में बांट दिया था। बांटना किसमें था? 1:1:1। बांट किसमें दिया? 4:1:1। तो प्रॉफिट्स को क्या करना है सर? लेस करना है। लेस कर दिया प्रॉफिट। कितने का था? 3 लाख का। 4:1:1 तो 2,50,000 और 50,000। अब ध्यान से देख लेना, अब यहां से चीज स्टार्ट है। सर ड्राइंग्स को मैंने ऐड कर दिया और सर मैंने यहाँ पे प्रॉफिट्स को क्या कर दिया? माइनस कर दिया। सर मैं किसके पास पहुंचा? ओपनिंग कैपिटल के पास पहुंचा। किसके पास पहुंचा? ओपनिंग कैपिटल के पास पहुंचा। लेकिन बच्चों क्या तुम्हें पता है इस प्रॉफिट में से आपने किसको माइनस कर रखा है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को नेट ऑफ कर रखा है। क्या कर रखा है सर? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को आपने क्या कर रखा है सर? एडजस्टमेंट कर रखी है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की आप लोगों ने। तो यहां पर क्या लिखा हो ध्यान से? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को आपने क्या कर रखा है? कंसिडर कर रखा है इस प्रॉफिट में। आपने इस प्रॉफिट में किसको कंसिडर कर रखा है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कंसिडर कर रखा है। तो इस प्रॉफिट में से आपको क्या करना पड़ेगा सर? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को जिसको कंसिडर कर रखा है, आफ्टर से किसके पास जाना पड़ेगा? बिफोर के पास जाना पड़ेगा। ठीक है, तो ध्यान से देखना, ओपनिंग कैपिटल प्लस इंटरेस्ट। अब यहाँ पे देखो चीजें थोड़ी सी क्या हो जाएंगी, आपको थोड़ी सी मैच्ड अप लगेगी, लेकिन बच्चों चीजों को समझो। यहाँ पे वर्ड कौन सा यूज कर रखा था? एक तो डिविजिबल प्रॉफिट वर्ड यूज कर रखा था, और क्या बोल रखा था? 3 लाख डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था आफ्टर अलाइंग आईओसी। आईओसी, एक बात बताओ, मैंने तुम्हें बताया था जब ये करवाया था कि सर क्लोजिंग से जब ओपनिंग कैपिटल के पास जाती है तो आईओसी को क्या करना पड़ता है? माइनस करना पड़ता है। यहाँ पे कोई रिवर्स होता है क्या कि आईओसी को सर रिवर्स कर दो तो प्लस कर दो? नहीं सर। सर आईओसी में आईओडी के अंदर, और अगर कोई पार्टनर्स की सैलरी है, कुछ रिवर्स नहीं होता। आईओडी इनकम है तो प्लस करोगे, आईओसी एक्सपेंस है तो माइनस करोगे, पार्टनर्स की सैलरी है तो क्या करोगे? माइनस करोगे। रिवर्स सिर्फ किस में होता है? एडिशनल कैपिटल में होता है, प्रॉफिट्स में होता है, लॉस में होता है, और किस में होता है? ड्राइंग्स में होता है। अब देखो ध्यान से, ओपनिंग कैपिटल निकल के आई कितनी सर? 7,50,000 में से आपने माइनस कर दिया था 2 लाख, तो ये आया आपका ओपनिंग कैपिटल। ये भी आई आपकी 11 लाख की ओपनिंग कैपिटल। ये कितने की आई? 16,50,000 की ओपनिंग कैपिटल। लेकिन क्या इसके अंदर आईओसी कंसिडर कर रखा है? आईओसी को अब क्या करना पड़ेगा सर? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपका क्या है सर? एक्सपेंस है। सीधा सीधा क्या करना है सर? माइनस करना है। सर 5.5 लाख रुपीस की आपकी क्या है सर? ओपनिंग कैपिटल है। और मैंने क्या बोला? 10/100 करना है कि 10/110? 10/110। तो 5,50,000 इंटू में 10/110। सर 11 लाख इंटू में, हाँ 110, 10/110। और यहाँ पे 16,50,000 इंटू में 10 क्या करना है? 110 करना है। तो जब आप ऐसे करोगे तो सर यहाँ पर आएगा 50,000, यहाँ पर आएगा 1 लाख, और यहाँ पर कितना आएगा? 1,50,000 आएगा। और सर इनको माइनस करने के बाद, क्योंकि आईओसी क्या करना है सर? आपका एक्सपेंस है कंपनी के लिए, माइनस कर दिया। तो सर ये जो निकल के आई, ये क्या निकल के आई? आपकी ओपनिंग कैपिटल, जिसके अंदर हमने किसको कंसिडर नहीं कर रखा? अब आईओसी को हटा दिया, कंसिडर नहीं कर रखा। अब इसके ऊपर आप क्या दोगे? 5 लाख, 10 लाख। आईओसी तो आपका निकल ही गया। अब देखो ना सीधा, 5 लाख के ऊपर 10% कितना होता है? 50,000। 10 लाख का 10% कितना होता है? 1 लाख। अब 10/110 नहीं करना। और यहां पर कितना होता है? 15 का 10% कितना होता है? 1.5 लाख। लेकिन इसके अंदर अगर मैं बात करूं तो 10% क्या था? एडिड था। तो डिवाइडेड बाय किससे करा? 110। डिवाइडेड बाय किससे करा इसको? 110 से करा। मल्टीप्लाई बाय किससे करा? आईओसी निकालने के लिए 10%, क्योंकि आईओसी क्या थी? 10%। भाई सीधी सी बात बताओ ना, मैंने एक चीज बोली कि सर ये जो 16,50,000 है किसके इक्वल है? 110% के इक्वल है। किसके इक्वल है? 110% के इक्वल है। तो मेरे को किसके इक्वल लेकर जाना है? आईओसी निकालने के लिए किसके पास जाना है? 10% के पास जाना है। तो 16.5 लाख को डिवाइडेड बाई 110 करा, परसेंट इंटू में कितना परसेंट चाहिए था? 10%। परसेंट से परसेंट कटा तो क्या हो गया? 16,50,000 डिवाइडेड बाई 110 इंटू में 10। जो कि हमने क्या करा? करा क्या निकालने के लिए सर? ये आईओसी को निकालने के लिए। समझे? अब ये चीज हो गई ना। अब बस क्वेश्चन में कोई दम नहीं बचा। अब क्वेश्चन में कोई दम नहीं बचा। आपने जो प्रॉफिट जो गलत जो बांट दिया था, अमाउंट ऑलरेडी क्रेडिटेड नाउ टेकन बैक, तो जो आपने आईओसी जो दे दिया था वो वापस मंगवाया 3 लाख रुपए। शेयर ऑफ प्रॉफिट आपने क्या करा? वापस मंगवाया। 4:1:1 के हिसाब से दे दिया था, तो प्रॉफिट आपने क्या करा? वापस मंगवाया। अब आप आईओसी किस हिसाब से दे रहे हो? 12% के हिसाब से। आईओसी किस हिसाब से देनी थी? पार्टनरशिप डीड डज नॉट स्पेसिफाई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। आईओसी कितना देना था? 12%, लेकिन आपने दे कितना दिया था? 10%। तो जो गलत दे दिया था उसको आपने मंगवा लिया। इस आईओसी को पहले आपने क्या कर लिया? टेकन बैक। ऐसे ही आपने प्रॉफिट्स को भी क्या ले लिया? वापस मंगवा लिया। फिर आपने आईओसी को दिया, तो कैपिटल्स क्या हो गई दोस्तों? क्रेडिट हो गई। और फिर जो बचा हुआ जो प्रॉफिट था वो कैसे बांटा? 1:1:1 में आपने क्या करा बच्चों? डिस्ट्रीब्यूट करा। ये था आपका
एक और सुपर हिट क्वेश्चन। तो जो क्वेश्चन मैंने करवाया उन क्वेश्चंस को आपने घर पे जाके कर लिया तो आपके कॉन्सेप्ट क्या हो जाएंगे दोस्तों, डन हो जाएंगे। ठीक है, डन। तो आज की अकाउंट्स की क्लास को क्या करते हैं, ओवर करते हैं।